और अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या अब समय आ गया है जब भारत में हम दो हमारे दो की नीति से आगे बढ़कर हम दो हमारे तीन की हो जानी चाहिए। आरएसएस प्रमुख तो ऐसा ही कहते हैं। मोहन भागवत ने भारत के लोगों को सलाह दी है कि वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इस बयान को 145 करोड़ की आबादी वाले भारत के लिए गलत बता रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे हिंदुओं की आबादी बढ़ाने का संदेश मान रहे हैं। मोहन भागवत ने अपने बयान में 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, हर भारतीय दंपति की 3 संतान होनी चाहिए ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे। और दूसरा, जन्म दर बढ़ाना समाज को भविष्य में जीवित रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि उनके मुताबिक जिस समाज में जन्म दर 3% से कम होती है वो समाज और देश धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। आज बड़ा सवाल यह है कि जब भारत में कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की मांग करते हैं, तब मोहन भागवत जन्म दर बढ़ाने की सलाह क्यों दे रहे हैं और वो क्यों चाहते हैं कि भारत में हर महिला को कम से कम 3 बच्चों को जन्म देना चाहिए। भारत की मौजूदा जन्म दर 1.9% है, बर्थ रेट है 1.9%, यानी देश की महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में 1 या 2 बच्चे पैदा करती रही। ये जन्म दर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1% से कम है। रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी रेट का मतलब यह है कि पति पत्नी ने अपनी जगह भरने के लिए समाज को कितने बच्चे दिए। जब ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1% होता है तो इसका मतलब यह होता है कि पति पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया जो भविष्य में उनकी जगह लेंगे, और 0.1 जिसे आप तीसरा बच्चा समझ सकते हैं, वो बच्चा मृत्यु दर बढ़ने जैसी स्थिति में भरपाई करेगा। यानी इससे समाज की जनसंख्या संतुलित रहेगी। इसमें सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं होती है, इसमें दशकों के लिए ये प्लानिंग की जाती है। और यही वजह से मोहन भागवत ने अपने इस बयान में लोगों को 1 या 2 बच्चे पैदा करने के बजाय सीधे 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है।